सोचने वाली बात है। और चीन ने पहली बार ये जो DF-100 का मिसाइल का वीडियो जारी किया है, ये चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मैंने आपको दिखाया। अब जरा यहाँ देखिए क्या हुआ है। अमेरिका दौरे पर असीम मुनीर ने एक बार फिर जीतड़ धमकी दी। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी को टारगेट बनाने की धमकी। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जामनगर। अब ये जो जामनगर है, इसको लेकर धमकी दी जा रही है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को लेकर धमकी दी जा रही है। और ये धमकी, ये एक बार फिर से ये धमकियों का सीजन 2 है। और ये धमकियां खोखली होती हैं, ये दुनिया ने देख लिया है एक बार फिर से। लेकिन वो रवायत है उस देश की, तो उस रवायत को एक बार फिर से निभाया जाए। लेकिन सर, इंस्टॉलेशन का नाम लेकर ये बोलना, ये इस बार धमकी को विश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है। विश्वसनीय बनाने के लिए ऊपर से ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंस्टॉलेशन का नाम ले रहे हैं वो रिलायंस ग्रुप की है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में माने जाते हैं। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, जो आप तेल जिसके लिए आप रशिया के पास जा रहे हैं, आपकी रिफाइनरी को मैं नष्ट कर दूं, ये कहने की कोशिश। इधर भाव के कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए क्यों हो रहा है ये सब। ये इसलिए हो रहा है कि ट्रंप कह रहे बेटा 2-4 डायलॉग और मारो। मेरी मीटिंग वहां भी होने वाली है, और शायद अब उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी होने वाली है। ये उससे पहले का माहौल बनाया जा रहा है। आपके पास कुछ होते हैं ना, फ्रंट स्टेट जिसको ये बोलते हैं, प्रॉक्सी स्टेट बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे पेट स्टेट्स हैं। तो ये पेट स्टेट से कुछ कहलवाया जाता है। और ये ऑप्टिक्स करना, ये उनकी, तो आप जानते हैं जो हम उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत में है कि तुम लोग बोलना शुरू करो। क्योंकि जब वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते थे, तो किसने बोला। तो ये मुनीर को क्या ये सर ये एक शेड्यूल दिया गया होगा कि इस आप धमकी से शुरू करेंगे, पहले दिन आपको ये बोलना है, जुगलर वेन बता देना है, ये सब कश्मीर वाला राग अलापना है। उसके बाद आप एक काम करेंगे, वहां के किसी इंस्टॉलेशन, आप देख लो किसको आप समझते हो, एक कोई इंस्टॉलेशन का नाम लेकर आपको और बोलना है। क्या अमेरिका ये स्क्रिप्ट दे रहा है, या मुनीर ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार की है, वहां हौसला मिल गया है इसलिए अब ये बोलना शुरू हो? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे मुनीर की अपनी है ना, एक का सपना होता है, मुनीर ही लाल का सपना होता है, और वो सपने में जब देखते हैं तो इससे शुरू किए। ये तो आप वेस्ट में कोस्ट में आ गए ना, जामनगर हमारे वेस्ट कोस्ट में आ गया, मगर वो तो इससे शुरू हुए। वो तो उन्होंने कहा वहां से शुरू करेंगे और वेस्ट तक आएंगे। और टारगेट के उन्होंने पहले से दिखा रखे, टारगेटिंग। लड़ाई के दौरान टारगेटिंग नहीं, टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 टारगेटिंग हमने किया, 21 चुने थे, 9 मारे, 11 मारे उनके एयर बेसिस। मगर ये टारगेटिंग तो ऐसे करेंगे, मगर जब होगा तो खुश, क्योंकि वो रॉकेटें चलने वाली नहीं है। जो भी आपने डैंग फैंग कहा, अग्नि 5 इससे बढ़कर है, हमने उसका नहीं कंपैरिजन किया। अग्नि 5 सुने ना, अभी उसका टेस्ट हुआ। नहीं सर, मुझको ये लगता है जब काटने वाले दांत होते हैं ना, तो आप उतना दिखाते नहीं जी। जब आपके दिखाने वाले दांत होते हैं, काटने वाले नहीं होते हैं, चबाने वाले नहीं होते हैं, केवल दिखाने वाले होते हैं, तब आप प्लीज। जब असली लड़ाई हुई तो मुनीर कहां थे ये बताइए, कितनी बार आपने बंकर के अंदर थे। ये वही बंकर वाला मुनीर है। बंकर वाले फील्ड मार्शल है ये बंकर, और ये इनकी जो फील्ड है वो बंकर के अंदर रहती है। ये उस तरह की फील्ड मार्शल। हमारी एक फील्ड फायरिंग होती है, जब हम लोग फील्ड फायरिंग करते हैं तो हम भी बंकर में चले जाते हैं। जैसे फायरिंग खत्म होती है, हम एक लाल झंडा लेकर निकल कर खड़े होकर ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि कहीं आपके ऊपर भी गोली नहीं गिरे। तो फील्ड मार्शल जो है, यहाँ पे फील्ड मार्शल नाम, तो फील्ड मार्शल साहब वो जिहादी फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल वो झंडा लेके निकल गए, और देखिए झंडा लहरा रहे हैं। अब ये झंडा लेके और फिर बंकर में जाएंगे, मार देंगे। और मुनीर और ख्वाजा आसिफ के बाद ये धमकियों का सिलसिला, मुझको लगता है कि एक अब इनको रोस्टर दे दिया गया है, इसमें शेड्यूलिंग है कि इस दिन ये बोलेंगे, इस दिन ये बोलेंगे। अब देखो, मुनीर और आसिफ के बाद शहबाज शरीफ अब बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ की गीदड़ भक्ति आई है। पाकिस्तान का पानी छीना तो सिखाएंगे सबक। भारत को पानी के एक बूंद छीनने के, हम छीनने नहीं देंगे, एक बूंद पानी पाकिस्तान के हिस्से का उसको देना पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ असल में ये जो इनको आज से कुछ महीने पहले कहना चाहिए था, वो उस समय के स्क्रिप्ट अभी निकाल के लाए। अब तो पानी रुक गया है, अब तो सिंधु जल समझौता भारत ने कह दिया है कि अब तो ये इस समय लागू है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा, अरे हो चुका है, तो आप किस दुनिया में जी रहे हैं और किस टाइम में जी रहे हैं? इनकी घड़ी ठीक नहीं चल रही है। उसने नहीं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। इन्होंने देखा भाई बिलावल ने बोल दिया, आसिफ ने बोल दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, तो इनके आसपास वाले जीने नहीं दे रहे होंगे कि सब बोल लिए तुम तो काहे प्रधानमंत्री, तुम मैं भी फर्ज पूरा करता हूँ। ये सारी फर्ज अदाई है। आसिफ मुनीर ने कहा था, जो दिखा रहे हैं आप, इसमें 10 मिसाइलें मारेंगे, और 10 मिसाइलें मारेंगे तो तोड़ देंगे, फिर पानी उनके पास आ जाएगा। अब पूरे
पाकिस्तान को बाहर ले जाएगा। 10 आप बयान बना रहे हैं, मैं हम ये 10 मिसाइल मारेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस खड़े रह के देखना पूरा पाकिस्तान जा करके अरेबियन सी के अंदर चला जाएगा। दिमाग नहीं होता आप ऐसे कर सकते हैं? मारना थोड़ी ना है। मारिए ना, मार कर तो दिखाइए। जब मारना होता तब आदमी सोचता। 23 तारीख से 23 तारीख से बंद है ना, जी जी जी। पूरा चिनाब का पानी बंद है। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, वो तो हो चुका है ऑलरेडी। जिसको आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो नहीं, आपने तब क्या कर लिया और आप क्या कर लेंगे? इनके ऊपर रहम करिए, और इनके ऊपर रहम करिए तेरे से। हाँ। इन बीच तो अपनी बेचारा है। कथित तौर पे एक प्रधानमंत्री कम से कम है, कहने के लिए, दिखाने के लिए, बेचारा बोल और रहा वो है। बेचारा इतने सारे लोगों के खतरनाक लोगों के बीच में, उधर से जिहादी है, इधर फौज, जिहादी फौज है, उसके बीच में सर्वाइव कर आपने रहे हैं। कभी प्रमोशन देखा है हारने के बाद? हाँ। बेचारा प्रमोशन भी दे चुका है, हाँ। अब उससे जो बंद पड़ रहा है कर रहा है। और बीच में बेचारे बयान भी दे रहे हैं। हाँ। तो तरस के लायक है ये कुल मिला के। और बीएलए पर अमेरिकी बैन से भड़के बलोच नेता, बलोचिस्तान के लोग आतंकवादी नहीं है, मीर यार बलोच ने कहा। मुनीर से यारी पर अमेरिका को ओसामा याद दिलाया। कहा बलूचिस्तान अमेरिका से सद्भावना रखता रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका के दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। बलूचिस्तान बहुत अच्छे से फर्क बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस समय ये बीन बजाना किसके आगे बीन बजाई जा रही है? इस समय तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। मुझको नहीं लगता कि सर इसमें कोई अक्ल आने वाली है। देखिए आसिम मुनीर को जो आप अक्ल देना चाहेंगे, जो आदमी टोटल जिहादी है, आप जिहादी हैं तो आप जिहादी भाषा बोलेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। तो आपने कहा वो बीन बजा रहे हैं आपके और जो दिखाई दे रही है, तो बोलते हैं कि आप एक बीन बजाओ किसी चीज के ऊपर और वो पगड़ा पड़ती है, पगड़ा पड़ता है। राइट। तो इनके ऊपर में तो वही जुमले बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सर बीन आप बता रहे हैं, शायद अमेरिका के सामने बजा रहे हैं। नहीं ये कह रहे हो कर रहे हैं। जब मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका के सामने बीन बजाने की क्या फायदा सर? मैं लेकिन एक बात बताइए, अमेरिका बहुत सारी चीजों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ क्यों लेता जा रहा है? ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। अभी ये वो कहते हैं जैसे मंथन कर रहे हैं, एक समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत और विष अलग अलग हुए थे। ये भी मुझे लग रहा है एक मंथन हो रहा है, और इस मंथन का अब तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपकी समझा रहा हूँ क्यों मंथन होगा। ये सारे के सारे उभर के बाहर आ रहे हैं जितने दुष्ट हैं। और मुनीर ने क्या बोला वहां से, ये क्या लोगों ने नोट नहीं किया पूरे ग्लोब में, कि आपने बोला मैं आधी दुनिया को लेके चला जाऊंगा। आधी दुनिया क्या अकेली भारत है? राइट। तो इनके प्रति क्या भाव बना? राइट। विष हुआ कि नहीं? ये विष वाला है। हैं? इधर ये लोग बोल रहे हैं जो बंद है कि हम भी साथ में हैं, ये भी असुर जाति के हैं। तो सारी असुर जाति जो है एक तरफ खड़ी नजर आ रही है। ये लोगों को एक्सपोज करने के लिहाज से उनका कैरेक्टर एक बार रिटरेट हो जाए दुनिया के सामने। लेकिन इनमें से किसके बारे में दुनिया को पता नहीं है? पता है इनके बारे में, आसिम मुनीर के बारे में किसको नहीं मालूम है? और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बड़ा दावा, भारत पर टैरिफ लगाना कोई रणनीति नहीं है। नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश में ट्रम्प नोबेल के लिए डेस्परेट हो गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मुनीर से दोस्ती, भारत से नाराजगी ट्रम्प की चाल है। और क्योंकि मुनीर ने, आप जानते हैं, न सिर्फ प्रस्तावित कर दिया नोबेल के लिए नाम, और पूरा इस समय जो है ट्रम्प का दिल जीतने के लिए अगर उनको ट्रम्प ये कहें कि आप एक काम कीजिए, आप आज कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहनिए और नृत्य कर दीजिए, आज मेरा नृत्य देखने का मन है, तो मुझे लगता है वो नृत्य भी करने के लिए इस समय तैयार है। तो ये जो है, और भारत ने अपनी टर्म्स पर आगे बढ़ना तय किया है। भारत का हित जिसमें होगा वो भारत करेगा। और ये बात क्यों पसंद आएगी ट्रम्प को? नॉमिनेशन तो दूर, उन्होंने ये कहा कि ये तो युद्ध में इनकी कोई भूमिका ही नहीं थी, तो फिर ये क्यों आके बीच में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? और इसलिए, और देखिए जो सच होता है वो कहीं नहीं छिपता, खुद अमेरिकी इस बात को उजागर कर रहे हैं। और अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी ने पेंटागन के कल ये बात कही थी ना, मैंने आपको बताया था कि असीम मुनीर पैंट शर्ट वाला, सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है। तो वो बच्चे से अमेरिका के अंदर लोगों को ये समझ में आने लगा है कि चल क्या रहा है, और क्या इस बात को ट्रम्प बियॉन्ड अ पॉइंट अफोर्ड करेंगे। उन्होंने कोई समय, कोई लिमिट अपने लिए तय की है कि इसके बाद मैं फिर नहीं आजमाऊंगा जो आजमा रहा हूं दुनिया से। देखिए दिनेश, आप ये कह रहे हैं कि एक्स एनएसए ने ये बोला है, व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स लेडी हैं, उन्होंने आकर के खुद बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये कभी नहीं हुआ। तो वहीं से जो आपने कहा ना कि उनको नृत्य भी कहेंगे, आप कुछ भी कहें, उनको डांस करना कहें, केवल आप नोबेल पुरस्कार का ऐसे दिखाइए ये मिलने वाला है, वो कुछ भी करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने को वो कहते हैं कि उसके पहले कैसे मिल गया ओबामा को, क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा। लड़ाई वहां है, ओबामा से शुरू हुई है, वहां से लगी है दिल पे। वहां पे अच्छा। इसका सपना जो है वो सपना लेके चल रहे हैं।
हैं और जिस तरह से चल रहे हैं बहुत दूर है, बहुत टेढ़ी खीर है। चलिए वो तो चलिए दूसरी पार्टी एक एडवर्सरी माना जा सकता है। एलॉन मस्क ने तो आपको ट्रंप बनाया इस बार, उसके साथ कम से कम आप ठीक से इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ समझ में वाकई नहीं आ रहा है। शौक है ये जो एनएसए है, एक्स एनएसए, इसकी शक्ल अभी दिखाई जा रही है टीवी स्क्रीन पे, ये इनके ही अपॉइंट किए वाले थे। जाने से पहले इन्होंने इसको निकाल दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अलग खेमे के लोग बात कर रहे हैं। तो ये अलग खेमे वाली कोई बात नहीं है। और बड़ा रिपब्लिकन ही थे ये वही लोग हैं जो रिपब्लिकन के भीतर बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जो कह रहा है ट्रंप से बचाओ, कोई बचाओ। और पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हुआ है। डीप फेक वीडियो को शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। जनरल द्विवेदी के बयान का डीप फेक वीडियो इन्होंने चला दिया। एआई की मदद से बयान को डिजिटल तरीके से एडिट किया गया। ये देखिए क्या किया है उन्होंने एक वीडियो ऐसा कर दिया एआई की मदद से उसको, और ऐसा पहली बार नहीं है। इन्होंने एआई की मदद से, पहले भारत ने जब सबूत दुनिया के सामने रखना शुरू किया कि देखिए हमने कैसे वहां के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, इनके पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। अब इन्होंने इसी तरीके से तब कुछ फर्जी तस्वीरें सामने लगा दी। ठीक है, वहां का जो ये दस्ता है जिसको ISPR आप कहते हैं, वो तो झूठ फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन मंत्री इसको ट्वीट कर रहे हैं डीप फेक वीडियो। और वहीं का अखबार डॉन इसको एक्सपोज कर रहा है कि ये क्या झूठ फैला रहे हो, मंत्री होके भी तुम ये कर रहे हो। सर कम से कम अपने यहाँ चुल्लू भर देख रहे हैं। देखिए दिनेश, पानी बचा नहीं। आप उस देश की बात कर रहे हैं बुनियादी झूठ पे, पूरी बुनियाद झूठ पे। तो ये यदि डीप फेक कर रहे हैं, बड़ी बात है, इसको बताइए। देखिए नहीं, बुनियाद झूठ पे, बुनियाद झूठ बताइए। बुनियाद झूठ किस लिए? उन्होंने कहा कि आपको हमारे तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा, ये मैं मानता हूँ, और अखंड भारत का हिस्सा मेरा सपना ऐसा है जिंदगी में ना पूरा हो कि ये हमें मिलना चाहिए। क्या परिस्थिति थी, हो गया। जो उन्होंने उस समय कहा था और इन लोगों को समझाया था, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं नहीं है। उस समय उन्होंने ये उनको समझाने की चेष्टा की थी कि यदि हम निकल जाते हैं इधर से तो हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो लिया उन्होंने, वो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों, यदि इस पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको भारत ने छीना फिर छोड़ दिया। 71 की लड़ाई के बाद जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ कि हमने बांग्लादेश को बनने दिया। वो खड़ा हो चुका है, 5 साल बाद ही खड़ा हो गया, और आज 50 साल के बाद। उसी तरह जो आप कह रहे हैं डीप फेक, इनका पूरा का पूरा यूएन के अंदर डीप फेक है, पूरा का पूरा इनकी अर्थव्यवस्था डीप फेक है, इनके जितने हथियार डीप है, जिनके न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एक बात, अमेरिका को डीप स्टेट चला रहा है, ये डीप फेक वाले वीडियो डाल रहे हैं, और ये खुद के अंदर इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब, पूरा इनका जो मेंटल है वो पूरा डीप फेक है। ये दुनिया के सामने प्रमाणित भी हो रहा है। देखिए जो उन्होंने बात कही थी, इसमें मैं करने का जरूर एक्सप्लेन करिए। पाकिस्तान की बुनियाद झूठ बनी। पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और पाकिस्तान में मुस्लिम्स को अलग रहना पड़ेगा, कि यहाँ रह नहीं सकते। जितने मुस्लिम पाकिस्तान में उतने ही अब हिंदुस्तान में, वो पुष्पित पल्लवित हुए सारे के सारे। और वहां क्या हुआ, वो खुद ही कह रहे हैं ये डंप ट्रक है, बजरी से भरा है, पूरा पाकिस्तान उन्होंने बजरी से भर दिया। ये झूठ के बुनियाद पर बनी हुई देश है, और झूठी की और झूठ के बुनियाद पर ही ये चल रही है। तो ये डीप फेक आप जो देख रहे हैं, आई जनरेटेड है, शक्ल किसी की, बात कोई और, जो आप कहना चाहते हैं, और उनका अपना पेपर बना कर रहा है। अब बताइए जो भी आप, एक चीज डॉन को कहीं इसके नतीजे तो नहीं भुगतने पड़ जाएंगे, ये भी बताइए। हाँ, एक चीज ऐड करना, आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने सदन के पटल से कहा 1000 मिसाइल ड्रोन 9 तारीख की रात को हमारे ऊपर आए। तो डीप फेक ही होगा ना, एक भी नहीं पहुंचा। ऐसा कहीं हो सकता है, आज ने कहीं, मैंने नहीं सुना। 1000 मिसाइल ड्रोन आपके सीमा के इस तरफ नहीं आए तो डीप। अरे सर, बच्चों वाले खिलौने वाले ड्रोन होते हैं ना, वो भी तो उड़ाए जा सकते हैं ना। फेक जिनमें कोई दम नहीं था, आपने 1000 भेज दिए इसलिए क्योंकि आप गिनती बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे पास इतना सारा जखीरा है, और वो सबके सब फुस पटाखे थे, और भारत ने स्थापित कर दिया।